नामदेव भूमि कहा जाता है, जहां मसलक आला हजरत का नाम लोग लेने से डरते थे, जहां देवबंदियत हावी थी, जहां बदअकीदों का जोर था, आपके बुजुर्गों ने और हुजूर सैयद साहब क़िबला की सादगी ने वो असर दिखाया। यार, जिनके बाप दादा बदअकीदों की तारीफ करते नहीं थकते थे, आज उनके बच्चों के हाथ में मसलक आला हजरत का झंडा नजर आ रहा है। सलीस बहुत आम फहम जिंदाबाद है, लेकिन बहुत इल्मी और अदबी साथ। मैंने बहुत गुजारिश की हजरत से, बहुत गुजारिश के बाद हजरत आने को तैयार हुए। मेरी खुशी है और भाई जसीम साहब की मोहब्बतें हैं और आप सब की खुशबख्ती है कि आप नजीब तरफ़ैन दोनों जात से, वालिद की तरफ से, वालिदा की तरफ से हसनी और हुसैनी निस्बत लेकर के जो जात हमारे दरमियान थोड़ी देर के बाद आएगी, उस जात को हुजूर सैयदी सरकार अल्लामा शाह सैयद इरफान रसूल साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया कहते हैं, जिन्हें मारहरा शरीफ के सैयदों का भी फैजान हासिल है, बरेली शरीफ के खानवादे की का भी फैजान हासिल है। वो जात थोड़ी देर के बाद तशरीफ लाएगी। आप सब इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहिएगा, मुस्कुराइए और मुस्कुरा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। आपको मैं आपकी तारीख बता रहा हूँ, आपके समाज की जिंदगी पे तो इस्लाह हो गई ना, अब आप अपनी तारीख जानिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ या रसूल अल्लाह कहने के लिए। जानते हो नौजवानों क्यों? आपको नहीं मालूम है, हमारे हिंदुस्तान में जब सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हो रहा था ना, और दिल्ली की सरजमीन पर और हिंदुस्तान के कई सारी जगहों पर सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हो रहा था, दिल्ली के जेएनयू के किनारे पर एक प्रोटेस्ट हो रहा था, नौजवान मुस्लिम बच्चे कर रहे थे। आपको मालूम है उसमें 100 से ज्यादा हिंदू नौजवान बच्चे थे जो मुस्लिम नौजवान बच्चों के साथ प्रोटेस्ट में शामिल थे, प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। तारीख सुनो, अपनी तारीख सुनो। मुस्लिम बच्चे जब पढ़े लिखे होते हैं, मुस्लिम नौजवान जब पढ़ा लिखा होता है, हमारी कम्युनिटी जब पढ़ी लिखी होती है ना, और उसके सोहबत में, उसके करीब में किसी भी समुदाय का, किसी भी कम्युनिटी का बच्चा जब आता है ना, फिर वो इस्लाम के कल्चर को देखता है, इस्लाम के तरीके को देखता है, इस्लामी तहजीब को देखता है, फिर उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है इस्लाम दहशतगर्दी से फैला है, तलवार से फैला है, बम और बारूद से फैला है, गोलियों से फैला है, जैसा कि सोशल मीडिया पे फैलाने की कोशिश की जा रही है। पढ़े लिखे मुसलमानों के करीब जब कोई कम्युनिटी होती है तो हमारे बच्चों का किरदार बता देता है। यार, जब उम्मती इतना अच्छा है तो इसका नबी मोहम्मद कितना अच्छा हो। जब उम्मती इतना अच्छा है, इसके चलने का तरीका इतना अच्छा है, इसके बोलने का तरीका इतना अच्छा है, इसमें सदाकतें इतनी अच्छी हैं, ये अमीन इतना अच्छा है, ये अमानतों का इतना ख्याल अच्छा रखता है, झूठ नहीं बोलता है, बुराई की तरफ नहीं जाता है, चोरी की तरफ नहीं जाता है, कहता है चोरी मेरे नबी को पसंद नहीं है, झूठ मेरे मुस्तफा को पसंद नहीं है, नशा मेरे आका को पसंद नहीं है, फिर वो इस नतीजे पे पहुंचता है। यार, जब उम्मती का कैरेक्टर इतना अच्छा है तो इसका नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह कितना अच्छा। नौजवानों, मैं तुम्हें तुम्हारी तारीख सुना रहा हूँ, मर्जी तुम्हारी, तुम अपने इतिहास को कैसे सुनते हो। दिल लगा के सुनोगे, मैं बहुत कुछ सुनाऊंगा। प्रोटेस्ट हो रहा था ना, जहाँ बहुत सारे मुस्लिम बच्चे थे जो अपने हक के लिए, अपने फंडामेंटल राइट के लिए आवाजें बुलंद कर रहे थे। 100 से ज्यादा हिंदू बच्चे भी थे जो उनके प्रोटेस्ट में शामिल थे। अचानक पता नहीं उन नौजवानों को क्या हुआ, रात के पिछले पहर के बाद वो जोर जोर से नारे तकबीर और नारे रिसालत लगाने लगे, जोर जोर से नारा लगाने लगे। बात तेजी से फैल गई, मीडिया में चली गई। वो लोग जो नारा लगा रहे थे, सीए एनआरसी की मुखालिफत कर रहे थे, वो लोग जो बैठ बैठ के अपना हक मांग रहे थे, अचानक वो लोग नारे रिसालत लगाने लगे, नारे रिसालत लगाने लगे। मीडिया दौड़ गई, वहां जाकर के उसको कवर किया, कवर करके कहा तुम अचानक या रसूल अल्लाह का नारा क्यों लगाने लगे, तुम अपने नबी का नारा क्यों लगाने लगे। जानते हो वहां से मुस्लिम बच्चे नहीं, वो जो सैकड़ों से ज्यादा हिंदू बच्चे थे ना, वो हिंदू बच्चे आगे निकल के आते हैं। वो कहते नौजवानों तुम पीछे हो जाओ, मुसलमानों तुम पीछे हो जाओ। हिंदू बच्चे आगे बढ़ गए और मीडिया वालों से कहते हैं यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट Samson had done something wrong, then he will be punished by burning his skin and then Allah। बोलो क्या सवाल करते हो, ये मुसलमान अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहा है, ये मुसलमान नारे रिसालत का नारा लगा रहा है, हाँ नारा लगा रहा है। मीडिया ने कहा यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट Samson had done something wrong, हाँ ये अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहा है, हाँ ये या रसूल अल्लाह का नारा
नारा लगा रहा है। क्यों नारा लगा रहा है? जानते हो सैकड़ों से ज्यादा हिंदू बच्चों ने क्या कहा था? जवाब हम देंगे, इसका जवाब हम देंगे। मुसलमान नहीं देगा, क्योंकि इसी मुसलमान के साथ हम खाते हैं, इसी मुसलमान के साथ हम पीते हैं, इस मुसलमान के साथ हम रहते हैं, इसके साथ हम सोते हैं, इसके साथ हम जगते हैं। कई साल की दोस्ती के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, ये मुसलमान जब खुद को तन्हा महसूस करता है, ये मुसलमान जब खुद को बेसहारा महसूस करता है, ये मुसलमान जब खुद में लाचारी महसूस करता है, तो ये किसी हुकूमत को नहीं पुकारता है, मदीने के मुस्तफा को पुकारा करता है, आमिना के लाल को पुकारा करता है, और ये कहता है दुनिया वालों मुसलमानों को बेसहारा समझने की भूल मत करना, मुसलमानों के सहारे के लिए उसका रसूल जिंदा नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ऐसे ही लगाते हैं नारा आप लोग। नबी के नाम पे हमारी जबान ना खोले, हाथ ना उठे तो क्या फायदा हमें जीने से। सारे लोग हाथ उठाएं, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, और हाथ लहरा के लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब कुल्ला चतुर्वेदी। वाह वाह, अल्लाह सबको सलामत रखे, मौला अपनी अकीदत को सलामत रखे, जिन्होंने आज अपने नबी के नाम पे नारे बुलंद किए, मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी दी। इसका इनाम मैं क्या दे सकता हूँ? नकीब अहले सुन्नत क्या दे सकते हैं? सिकंदर शादाब क्या दे सकते हैं? हमारे ये शोरा क्या देंगे? ये सुन्नियों फिर क्या कहोगे? नारा लगाने से क्या फायदा? और रब्बे काबा की कसम, तजब्बुल वजूह बिवजूहिही व हाजतिही फकाल लैसा फकुल्तु अस्अलुका मुराफक़त फिल जन्नह। हम तुझे क्या इनाम देंगे? अगर इनाम चाहिए तो बरेली के कलंदर से पूछ। मेरा इमाम कहता है यहाँ नारा लगा लगा कर अकीदा मजबूत कर ले, कयामत के मैदान में मेरा मुस्तफा फरमाएगा आ उम्मतिया, जब तक जन्नत तू नहीं जाएगा मोहम्मद अकेले नहीं जा सकता। जब तक जन्नत तू नहीं जाएगा मोहम्मद अकेले नहीं जाएगा। तब तो शायर कहता है यार, इधर जिक्र खैरुल वरा हो रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी आवाज़ों को सलामत रखे, आपकी अकीदत को सलामत रखे, आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। आप बोले मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तसव्वुर में सोचो मेरे मुस्तफा कितने खुश होते होंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरे आप कितनी खुशी होती होगी, नहीं समझे आप यार। पता है फरिश्ते जब तुम्हारे इस नेक अमल को लेकर के, तुम्हारे इस खूबसूरत अमल को लेकर के, भाई जसीम की इस कारकर्दगी को लेकर के जब मेरे आका की बारगाह में जाएंगे, जरा मंजर तो सोचो। इमाम गज़ाली क्या फरमाते हैं? फरमाते फरिश्ते लेकर के जाएंगे आका की बारगाह में, कहेंगे या रसूल अल्लाह बिहार का शोभा है। जोर से आका बिहार का सूबा है, पूर्णिया का इलाका है, मिल्की गांव है। आका आपके आशिक उम्मतियों ने आपके नाम पे जलसा कर रखा था। आका आपके नाम की महफिल सजा रखी थी। इलाके के जिम्मेदार और पाकिरदार उलमा भी मौजूद थे, शोरा भी मौजूद थे। आपकी मदह सराई करने वाले, आपकी दर की नौकरी करने वाला एक गुनहगार मौलवी भी था। और आका आपकी बेशुमार उम्मत बैठी थी, आशिक बैठे थे, जो आपका नाम सुन सुन करके या रसूल अल्लाह कह रहे थे। यार क्या कह रहे थे? नहीं सुना मैंने, क्या कह रहे थे? सुनाई कम दे रही है। क्या कह रहे? अल्लाह सलामत रखे। क्या कह रहे थे? दुनिया वालों देख लो, किसे तुम तालीम देते हो? रसूल मर चुका होगा, किसी का डुप्लीकेट रसूल जो मर के मिट्टी में मिलता होगा। हम सुन्नियों का वो रसूल है जो हमारे वजूद में जिंदा रहता है। हमारा रसूल तो हमारी महफिलों में जिंदा है, हमारा रसूल तो हमारे किरदार में जिंदा है, हमारा रसूल तो हमारे अमल में जिंदा है। अरे वो कैसा रसूल होगा यार जो मर सकता है? वो मरे जिसका रसूल डुप्लीकेट हो। मेरे रसूल की शान तो ये है, मेरे बरेली के कलंदर ने कहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से जब जाने जिंदाबाद। और का रसूल मरे, हम सुन्नियों का रसूल सुबह क़यामत तक जिंदा है।
और फिर मुस्तफा के जलवे तो कयामत में नजर आएंगे। फरिश्ते जाके क्या कहते, सुनो तो मिल्की वालो, ओ आशिको, अपने आका का जिक्र सुनने वालो, मुस्तफा का नाम सुन के तबस्सुम फरमाने वालो, आका का नाम सुन करके मुरझाए हुए चेहरे पे खुशी लाने वालो, अपनी नींद कुर्बान करके अपनी गुलामी को मदीने की बारगाह में पेश करने वालो, सुनो तो सही। इमाम गजाली ने क्या खूबसूरत नक्शा खींचा है। फरमाते ना, जब फरिश्ते आका की बारगाह में होंगे, फरमाएंगे आका ये तोहफा है, ये नजराना है, ये गुलामी है जो आपकी उम्मत मिल्की की सरजमीन पे पेश कर रही है, मेरे आका इसे कबूल फरमा ले। जानते हो मेरे नबी क्या फरमाएंगे? आका फरमाएंगे, फरिश्तों ये बता, ये जिनकी गुलामी के नजराने तू ला रहा है, जिस कह रहा है या रसूल अल्लाह कह रहे थे, सुभान अल्लाह कह रहे थे, बता मेरी मोहब्बत में कह रहे थे, आका आपकी मोहब्बत में कह रहे थे। मुस्तफा फरमाएंगे, मुझसे मोहब्बत की, आका की। नबी फरमाएंगे, ये भी बता मुझे देखा है कि नहीं देखा है? सुभान अल्लाह। आका की बात तो सुनो। नबी पूछते, देखा भी है? अब फरिश्तों का जवाब क्या होगा? फरिश्तों का जवाब क्या होगा? इमाम गजाली ने कितनी प्यारी बात की। फरमाते, फरिश्ते कहेंगे आका नहीं देखा है, बज़ाहिर नहीं देखा है। फरमाया मेरे सिद्दीक को नहीं, उमर को नहीं, उस्मान को नहीं, अली को नहीं, तलहा व ज़ुबैर को नहीं। अब तसव्वुरात में मुझे कुछ जुमले बढ़ाने दो। सरकार गौसे आज़म को नहीं, गरीब नवाज को नहीं, मौला हसन हुसैन को नहीं, बज़ाहिर नहीं देखा है। दाता गंज बख्श अली हजबेरी को नहीं, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को नहीं, हजरत अलाउल हक पंडवी को नहीं, मखदूम बिहारी को नहीं, आला हजरत को नहीं, मुफ्ती आज़म को नहीं देखा। सुनो तो सही, सुनो तो सही, तवज्जो से सुन लो, खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाएगा। नबी फरमाते, जब देखा नहीं तो मोहब्बत कैसी? आए देखा नहीं तो मोहब्बत कैसी? यार मोहब्बत का तकाजा ये है, आशिक माशूक को देखे, मुहिब महबूब को देखे, प्रेम करने वाला प्रेम करने वाले को देखे, प्यार करने वाला प्यार करने वाले को देखे, तब मोहब्बत में मजा आता है। आशिक माशूक को देखे मोहब्बत होती है, मुहिब महबूब को देखे मोहब्बत होती है, मुरीद अपने पीर को देखे। जिन्होंने सरकार ताजु शरिया का चेहरा देखा, और जिन्होंने सरकार ताजु शरिया का चेहरा देखा, फिर देखो मोहब्बत कैसी होती है। सरकार ताजु शरिया जिम्बाब्वे एक तशरीफ ले जा रहे थे, और जिनके यहाँ ले जा रहे थे उनके घर पे अंग्रेज आया हुआ था इंग्लैंड से, और साहिबे खाना के लड़के का दोस्त था। उसने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा जिम्बाब्वे एयरपोर्ट जा रहा हूँ। कहा क्यों जा रहे हो? कहा अपने पीर को रिसीव करने जा रहा हूँ। कहा कैसा पीर है यार? रहता भारत में है, हुकूमत जिम्बाब्वे के लोगों के दिलों पे कर रहा है। अल्लाह, हुकूमत जिम्बाब्वे वालों पे कर रहा है, कैसा है? कहा अंग्रेज है, चल तो सही देख ले। ये दोनों गए, सभी लोग गए जिम्बाब्वे एयरपोर्ट पे, सब खड़े, अंग्रेज भी खड़ा है। वो इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट में जब लैंड किया है, और सरकार ताजु शरिया जब टर्मिनल के अंदर से बाहर रिसेप्शन के पास तशरीफ लाए हैं, और जब उस अंग्रेज ने सरकार ताजु शरिया को देखा, बेसाख्ता जुबान से निकल गया, कहा वाह, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार जब बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है, तो इसका रसूल मोहम्मद कितना खूबसूरत है। वाह, जिंदाबाद। ये मेरा पीर है। अंग्रेज देख करके आगे बढ़ा, सर को कदम पे रखा और कहा अख्तर रजा बातें बाद में होगी, अपने नबी का कलमा पढ़ा, दिल ने बता दिया जिसका चेहरा इतना लाजवाब है, फिर उसका रसूल कितना लाजवाब होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया, बस्ती बस्ती करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। कौन बना मेहमाने काबा, कौन बना मेहमाने काबा? फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, गुलामाने हुजूर ताजुल शरिया, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने मिल्की। अच्छा क्या हुआ मिल्की वालों, अगर हम बरेली नहीं जा सके तो? टिकट ट्रेन में न मिली, सीट फुल था, हमें आईआरसीटीसी ने सीट कंफर्म नहीं किया, माल नहीं थे। मेरे इमाम ने कहा मैं बरेली का फैजान लेकर के अपने गुलामों को भेज रहा हूँ। ट्रेन से
तसव्वुरात की ट्रेन में टिकट ले ले। अभी ट्रेन चला रहे थे ना हमारे सिकंदर साहब, ये तसव्वुरात की ट्रेन है यार, कैसी बात करते हो? जिस्म जरूर यहाँ होगा, अगर तू ताजुल शरिया आला हजरत का नाम ले, जिस्म यहाँ मौजूद होगा, रूह का परिंदा आज की रात दूसरे नज़वी में हाजिरी देता हुआ नजर आएगा। क्या कहा हुजूर? बाद में होंगे, अपनी आका का कलमा पढ़ा लो, ये मेरा पीर है। आय हाय हाय। और एक पीर और है जिसका पजामा जरूरत से ज्यादा ऊंचा होता है। एक पीर और भी होता है जिसका कुर्ता इतना लंबा होता है कि पजामे की जरूरत ही नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक पीर ऐसा भी होता है जिसकी टोपी नहीं तकिया का खोल, जिसकी दाढ़ी नहीं हजारीबाग का जंगल, और जिसके माथे पे टीका ऐसा होता है जैसे लगता पूरे बिहार के पीडब्ल्यूडी का अलकतरा उस बेचारी की पेशानी पे लगाओ। वो भी पीर होता है। वो बेटा जब मरता है ना तो उसको लखनऊ की ककड़ी याद आती है। जब वो मरे तो उसको लखनऊ की ककड़ी याद आती है। जब वो मरे तो उसे मेरठ का खरबूजा याद आता है। और मेरा पीर जब दुनिया से जाए तो जानते हो क्या कहता है? जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल। मेरा पीर जब जाता है तो कहता है अख्तरे कादरी खुल्द में जन्नत। कॉन्फिडेंस कोई मुल्ला जी कह सकता है क्या मैं इसमें क्या हूँ, मेरी मुकद्दर में क्या है, फैसला क्या होगा? लेकिन सलाम अख्तर रजा तेरी सोच, सलाम अख्तर रजा तेरे इश्क को, और सलाम अख्तर रजा तेरे गौस पाक की बारगाह से कनेक्शन को। कॉन्फिडेंस तो देखो, फरमाते अख्तरे कादरी खुल्द में चले, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। मेरे सरकार इतना कॉन्फिडेंस कैसे? सुभान सुभान। कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? अरे बोलो ना यार, कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? मुझे जसीम भाई अपने जलसे में बुलाएंगे, सिकंदर शादाब को बुलाएंगे, छे जाए कि इनका नाम कितना भी कटवाया जाए। नकीबे अहले सुन्नत जसीम भाई के जलसे में आएंगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि मैं जसीम भाई से जो बात कह दूं, मेरी बात टाल नहीं सकते। होता है ना ये कॉन्फिडेंस को देखो यार, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। सरकार इतना कॉन्फिडेंस कैसे? तो जानते ताजु शरिया ने अकीदा क्या दिया? मुझे बता तो सही, जन्नत बनाई किसने? अल्लाह। जन्नत बसाएगा कौन? मुस्तफा। जन्नत बसाएगा कौन? मुस्तफा। मालिक जन्नत कौन? मुस्तफा। नबी फरमाते हैं जो मेरा है वो मेरे अली का है। मौला, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। क्या? जन्नत मुस्तफा की, अली की जन्नत, जो मुस्तफा की वो अली की, और अली की जन्नत तो फिर अली के बेटों की जन्नत। निस्बत तो देख, निस्बत तो देख, निस्बत तो देख। मेरे ताजु शरिया ने कहा ये अली का ही बेटा है जिसे गौसे आजम कहा जाता है। ये अली का बेटा है जिसे गौसे आजम कहा जाता है। और मकाम गौसे आजम समझना है तो हजरत खिद्र से पूछ। हजरत खिद्र प्रवास करते जा रहे हैं, प्रवास करते जा रहे हो, तेरे मेरे गौसे आजम की शान सुन। प्रवास कर रहे हैं, इस दुनिया से निकल गए, समंदर को अबूर किया, समंदर को क्रॉस करके दूसरी दुनिया में गए जहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। क्या देखा हजरत खिद्र ने? एक बंदा है जो जमीन पे चादर ताने सो रहा है। हजरत खिद्र नीचे तशरीफ लाए, पैर से ठोकर लगाई, कहा उठ अल्लाह के बंदे, इबादत कर ले, अल्लाह को राजी कर ले। हजरत खिद्र को भी मालूम है इतनी दूरी तक तो कोई आम आदमी नहीं आ सकता ना, कोई अल्लाह का वली होगा, कोई मर्द कलंदर होगा। कहा उठ इबादत और रियाजत कर ले। हातिफे गैबी से आवाज आई, खिद्र संभल के, संभल के, संभल के। हजरत खिद्र संभल गए। फरमाया रब्बा मैं तो तेरी इबादत की तालीम दे रहा था, मैं तो तेरी तस्बीह और तहलील की तरगीब दे रहा था, ये बंदा उठ के इबादत और रियाजत कर ले। जानते हो हातिफे गैबी से आवाज क्या आई? कहा खिद्र मैंने तेरा मकाम क्या रखा है? हजरत खिद्र ने
निगाह ऊपर की, आसमान की तरफ देखा, देखा कि एक झंडा, तवज्जो देना बहुत कीमती बात कह रहा हूँ, तुम्हारा अकीदा समझ जाएगा, चमक जाएगा। क्या देखा कि एक झंडा बहुत बुलंदी पर है। जब निगाह दौड़ाई और तवज्जो से देखा तो देखा उस झंडे पर हजरत खिज्र का नाम लिखा था। कहा या अल्लाह, मेरा रुतबा बहुत बुलंद है, मेरा रुतबा बहुत बुलंद है। मैं देख रहा हूँ कि एक झंडा है जो बहुत बुलंदी पर है और उस पर मेरा नाम है, मेरा रुतबा बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। रब फरमाता खिज्र थोड़ी और कोशिश कर ले, थोड़ी और मेहनत कर ले, आंखों को और बुलंद कर, बिनाई को और दूर तक ले जा और जा करके देख तो सही, कुछ और भी नजर आ रहा है। हजरत खिज्र ने देखी तो फरमाया, रब्बा जो झंडा है ना मेरा, इस झंडे के ऊपर भी एक झंडा है जो मेरे झंडे से बुलंद है, उस झंडे पर कुछ लिखा है। रब फरमाता खिज्र तवज्जो से देख। हजरत खिज्र ने जब देखा तो फरमाया, रब्बा मैं देख रहा हूँ इस पे लिखा है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। फरमाया शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अल्लाह फरमाता खिज्र ये नाम किसी और का नाम नहीं है, तेरे झंडे से भी जिसका झंडा बुलंद है, जिसे अब्दुल कादिर कहते हैं, ये वही अब्दुल कादिर है जो आराम कर रहा है। इसे डिस्टर्ब मत कर, दुनिया में कयामत तक उस वक्त तक कोई वली नहीं होगा जो मेरे अब्दुल कादिर को अपना पीर नहीं मान लेता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। बात क्या चल रही थी? जब देखेगा तो मोहब्बत होगी। क्या नबी कहते देखा नहीं तो मोहब्बत कैसी? मुझे एक बात सही बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, कैसा लग रहा है आपको? कुछ तो बोलो। दिल लग रहा है? अरे दिल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है। इसलिए नहीं कि मैं तकरीर अच्छी कर रहा हूँ, इसलिए कि आपका दिल अच्छा है, इसलिए कि आपके दिल में मदीना मदीना है, आपके दिल में बरेली शरीफ का इश्क है, इसलिए आपको अपने आका का जिक्र अच्छा लग रहा है। वरना कितने बेवकूफों को 440 डिग्री बुखार हो जाता है, नहीं वो न जाने क्या क्या पकने लगते हैं। लेकिन ये हम सुन्नियों का दिल है। मुस्तफा का जब जिक्र सुनते हैं तसव्वुरात में कहते हैं आका आज मिल्किल में मिलाद कर रहे हैं, वो दिन भी तो आए सामने मुस्तफा का गुंबद हो, हम वहां मौजूद होकर के अपने आका की मिलाद करते हुए नजर आए। हाय हाय हाय, सुनो तो सही, जरा ज़हन तो करीब करो। नबी फरमाते देखा, फरिश्ते कहते आका नहीं देखा, आपको भी नहीं देखा, सहाबा को भी नहीं देखा, नहीं देखा तो मोहब्बत कैसी? अब यहाँ रुकिए, मैं जरा दूसरे धर्मों के बारे में पूछूं, दूसरे धर्मों से पूछूं, जानना तो जरूरी है ना यार। इस्लाम मुनफरिद क्यों है, इस्लाम बेमिसाल क्यों है? आइए हम तमाम धर्मों में से एक धर्म के चैप्टर को उठाते हैं और चलते हैं हिंदू धर्म में, और हिंदू धर्म के एक बाबा जी से पूछते हैं, बाबा जी बताइए ना, आपके यहाँ प्रेम की परिभाषा क्या है, आपके यहाँ प्यार की परिभाषा क्या है, आपके यहाँ मोहब्बत की परिभाषा क्या है? नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, मुझे औरों की किताब पढ़ना मकसद नहीं है, उनकी जुबान बोलना मकसद नहीं है। हमारा अकीदा ये है कि पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान काफी है, पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान काफी है। जब कुरान हमारे पास है, हमें किसी और किताब की जरूरत नहीं। लेकिन हम तो उनकी किताबों में देखें जरा वो क्या कर रहे हैं। हम पूछते हैं पंडित जी, बाबा जी जरा आप बताओ आपके यहाँ प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम का डिफिनेशन क्या है, प्रेम का मतलब क्या है, प्रेम का उदाहरण क्या है? तो पंडित जी कहते हैं हमारे यहाँ तो प्रेम की परिभाषा कुछ अलग ही बताई गई है। हमने कहा क्या बताई गई है? पंडित जी कहते हैं हमारे यहाँ प्रेम की परिभाषा बताई गई है, कृष्णोदारण्यातम रंदमर्तम सातम सुदीवा संगरम जब पूजा इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम प्रम 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 वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इतना अच्छा बोले तो इतना अच्छा लगा, अगर वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ जाए तो खुदा की कसम ये आवाज यहाँ से अजमेर पहुंच सकती है। जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे नवाजों को। यार मैं तो समझता था मिल्की के लोग बोलते ही नहीं है, अब पता चला आप धीरे धीरे गर्म होते हैं। आपसे अच्छा तो यार कोई नहीं बोल सकता है। वैसे भी पूर्णिया सीमांचल जब बोलता है ना तो दिल्ली में बहुत कुछ होने लगता है, लगता है। पूरे हिंदुस्तान की और खुसूसन पटना की निगाहें सीमांचल पर ही होती है। सीमांचल का मूड क्या है?
और जो सीमांचल का मूड होता है वही देश का मूड होता है। तो अपना मूड बनाओ और आज की रात में किसी और की जय विजय नहीं होगी, अपने आका की जय विजय होगी। और हाथ उठा करके हम जोर से कहेंगे या रसूल अल्लाह। ओ यार तुमसे तो अच्छा पंडित जी कह रहे हैं। पंडित जी कहते कृष्ण उदाहरण यातम तबरदम सातम सुद्दीवा सिंहम जब ला इलाहा इल्ला रम्मा हरे बाबम ब्रह्म 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 वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। हाय 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 समझ गए कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। दो चार लोग नहीं समझ गए, जैसे लगता सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा 15 साल से बोल करके हम नहीं समझे, बुधवा 1 मिनट में समझ गए। आप भी कहिएगा चतुर्वेदी साहब जब आप भी नहीं समझते तो हमको क्या समझाइएगा यार, बात सही। जब हम ही नहीं समझे तो आपको क्या समझाएंगे? नहीं हम समझते हैं। मेरे पीर मुर्शिद कहते हैं बेटे किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई छेड़ दे तो फिर उसको जोर से छोड़ो मत। मैं समझाऊंगा, पहले जरा मुस्कुराइए और मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। कृष्ण उदाहरण यादम तबरदम सातम सुद्दीवा संग्रम जब ला इलाहा इल्ला लम्मा हरे पापम ब्रह्म ब्रह्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। पंडित कहता है, बाबा कहता है, हमारे यहाँ प्रेम की परिभाषा ये है, जब कृष्ण हमारे यहाँ प्रेम की परिभाषा ये है कि जब शिव पार्वती को देखे, जब कृष्ण राधा को देखे, जब कृष्ण राधा को देखे, जब राम सीता को देखे तो हमारे यहाँ प्रेम होता है। वो कहता तुम्हारे यहाँ लिखा है आशिक माशूक को देखे, मुहिब महबूब को देखे, हीर राजा को देखे, फारात शीरी को देखे, मजनू लैला को देखे, एक प्यार करने वाला दूसरे प्यार करने वाले को देखे तो ही प्रेम होता है। मैंने कहा पंडित जी ना देखे, इम्पॉसिबल, प्यार हो ही नहीं सकता, प्रेम हो ही नहीं सकता, इश्क हो ही नहीं सकता। हमारे धर्म में तो ये प्रतिबंध है, हमारे मजहब का तो ये उसूल है, प्रेम करने के लिए देखना जरूरी है, प्यार करने के लिए देखना जरूरी है। अब मैं फिर पलटा इमाम गजाली की बारगाह में पहुंचा। ऐ तसव्वुफ के इमाम बताओ, ये दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोग कह रहे हैं बगैर देखे प्यार नहीं हो सकता, बगैर देखे इश्क नहीं हो सकता, बगैर देखे मोहब्बत नहीं हो सकती। हमने नबी को नहीं देखा। इमाम गजाली कहते हैं यही तो सवाल मुस्तफा जाने रहमत फरिश्तों से कर रहे हैं। फरिश्तों बताओ क्या मेरी उम्मत ने मुझे देखा है? फरिश्ते कहते नहीं देखा। आका कहते हैं जब नहीं देखा तो मोहब्बत कैसे? अब फरिश्तों का जवाब सुनो, फरिश्तों का जवाब सुनो। और मिल्की वालों तुम तैयार रहना। फरिश्ते कहते हैं या रसूल अल्लाह नहीं देखा है, लेकिन हकीकत ये है दुनियादार देखकर मोहब्बत करता है, गुलाम अहमद मुख्तार बगैर देखे मोहब्बत करता है। गुलाम अहमद मुख्तार बगैर देखे मोहब्बत करता है। तब तो शायर कहता है यार अशकों से वज़ू करके अच्छा मैं क्या सिकंदर शादाब से खराब पढ़ा है कि नहीं? मैं इनके इतना अच्छा पढ़ भी नहीं सकता। अगर मैं पढ़ूंगा तो ये क्या करेंगे? ये तकरीर करेंगे। अल्लाह करे हजरत में आपकी तरह न पढ़ना। सुभान अल्लाह। ये नबी के नात की बरकत देखिए, कुर्ता भी चमक रहा है, सदरी भी चमक रही है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हर नात पढ़ने वाले का चेहरा देख लीजिए, जी जाएगी कलर कुछ भी हो, खुदा की कसम चेहरे पे अलग सी नूरानियत रहती है। उससे एक शायर टिकिया पारा के प्रोग्राम में उसने कहा था हजरत सही बताइए जो नबी का मद्दाह है उसकी बख्शिश होगी कि नहीं होगी? मैंने एक जुमला कहा था, मैंने कहा सुन अगर तेरी बख्शिश होना न लिखा होता तेरी तकदीर में तो तू कभी अपने नबी का मद्दाह नहीं बनता, तू अपने आका का मद्दाह नहीं बनता। अपने नसीबे पे नाज कर, ओ अपने मुकद्दर पे नाज कर कि तू किसी और का नहीं, आमिना के लाल का मद्दाह है। किसका मद्दाह है? उसका मद्दाह है, उसका मद्दाह है जिसकी शान तो ये है, जिसकी शान तो ये है तलाल बदरू अलैना मिन सनियतिल वदाई वजबत शुक्रू अलैना मादा लिल्लाहि दाई। कोई कह रहा है कल्लबतुल अर्द मशारिकहा व मगारिबहा लमरा मिस्ले मोहम्मद। कोई कह रहा है आका आपसे ज्यादा
हसीनो जमील हमारी आंखों ने नहीं देखा, देखती कैसे दुनिया की किसी माँ ने कोई खूबसूरत बच्चा नहीं जना है। यहाँ जिब्रील कह रहे हैं कल्लतुल अर्दा मशारी कहा व मगारी बहा लमरा मिस्ले मोहम्मद, हमने मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब सब देख लिया, मुस्तफा की तरह हसीनो जमील नहीं देखा। और हिंद की सरजमीन पे बैठकर कोई कह रहा है सबसे औला वो आला, जोर से सबसे औला वो आला। यार जिसका अकीदा है वही बोलो, जिसका नहीं उससे कोई गरज नहीं है। सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला। ओए दिल लगा के बोल सबसे बाला वो आला। अपने मौला का प्यार दोनों आलम का, जिसका नबी है वही बोलो दोनों आलम का दूल्हा। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। वो कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नबी का मद्दा होगा, देखना कयामत के मैदान में उसका चेहरा भी 14वीं के चांद की तरह चमकता हुआ नजर आएगा। पंडित जी ने जो कहा क्या जवाब दिया फरिश्तों ने, आका देख कर मोहब्बत करना दुनियादार की पहचान है, बिन देखे मोहब्बत करना गुलाम अहमद मुख्तार की पहचान है। तब तो शायर कहता है अश्कों से वज़ू करके बैठो तो करीने से। इजाजत है पढ़ूं सही बताओ, पढ़ूं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग भाग जाओगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अश्कों से वज़ू करके बैठो तो करीने से, अश्कों से वज़ू करके बैठो तो करीने से। इस बज़्म में इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो एक शेर और पढ़ दूं। इजाजत है? मुस्कुरा के कह दे या रसूल अल्लाह, और अकीदत से कह दे या रसूल अल्लाह। बेला हो माशाअल्लाह, इतना ही पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इंशाअल्लाह। असली है कि नकली है? असली है। खुदा की कसम मैं इसे अपने कलेजे से लगा कर रखूंगा, इस पे किसी की नजर न पड़े, और शादाब भाई के तो कतई नजर न पड़े। बड़े नोट लेकिन कभी कभी बड़ा नोट लेने में खतरा होता है। हमारे जसीम भाई उनके भाई लोग हैं, हजरत कभी खतरा होता है। दिल्ली में एक शायर शेर पढ़ रहे थे, सिकंदर भाई ने बताया हजरत उसे 500 रुपया इनाम दिया गया। शायर बहुत खुश, बहुत दुआ दी, पूरा था। शायर ने दुआ दी अल्लाह करे कि तू 18 साल का जवान हो जाए। बुढ़वा बड़ा खुश हुआ, खूब शायर साहब ने दुआ दी, 500 का नोट मिला। लेकिन वो हजरत खड़े के खड़े रहे, ऐसा लगता था वो जो मिल्की के थे खड़े रहे। शायर साहब ने कहा हजरत सब दुआ दे दी, अब तो चले जाओ। कहा कैसे जाऊं, फुट कर नहीं था, 500 दिया हूं, 490 रुपया वापिस कीजिए, 10 रुपया काट लीजिए। इसलिए बड़ा नोट लेने से नहीं सोचना पड़ता है, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ जो भी हिसाब किताब हो रहा है सही हो रहा है। मुस्कुरा के कहते हो सुभान अल्लाह। आप मुस्कुराते हो तो कितने अच्छे लगते हो। नबी फरमाते हैं एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान को देख के तबस्सुम फरमाता है, अल्लाह के फरिश्ते उसके नामे आमाल में 90 नेकियों का इजाफा फरमा देते हैं। यार आज के समाज में सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, बंगला है, सब कुछ है। मुस्कुराहट नहीं, सब कुछ है, सुकून नहीं, सब कुछ है, चेहरे पे तबस्सुम नहीं है। जिसे देखो वही टेंशन है, लाखों रुपए तिजोरी में भरे हुए हैं, एसी में बेटा सो रहा है, और आगे बाहर देखो हजरत बड़ा टेंशन है।
हजरत बड़ा टेंशन है, बड़ी परेशानी है, हजरत क्या करे समझ में नहीं आ रहा। हजरत कोई तावीज दे दीजिए। और हजरत भी सुभान अल्लाह देखा कि लोहा घर में मारते हथौड़ा टाइट करके, अरे यार तुम होगे कहां, तुमको तो तुम्हारे पड़ोसी ने कुछ कर दिया है, तुम्हारे भाई ने कुछ कर दिया है, तुम्हारे पड़ोसी ने कुछ, तुम तो बड़े टेंशन में हो। और बाज बाज इतने अहले नजर होते हो, कहते हैं तुम्हारा टेंशन तो इतना खतरनाक है, तुम चंद ही दिन के मेहमान हो। हजरत क्या होना चाहिए, ताबीज देंगे एक नंबर वाली, बंदिश कर देंगे, 10,000 रुपया लगेगा, 5,000 रुपया लगेगा, ये बगलों उठा के 10,000 दे देता। हम अंदर अंदर मुस्कुरा रहे। जसीम भाई ने कहा हजरत मुस्कुराते कि हमने कहा यार बताओ, अगर ताबीज ऐसी होती दे देने से टेंशन खत्म हो जाए, ताबीज ऐसी होती दे देने से पैसा बढ़ जाए, ये बेचारा 5,000 तुमसे क्यों मांगे, 10 ताबीज लिख करके खुद अंबानी न बन जाए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे बोलो यार, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं मना नहीं करता, तावीज के लिए इजाजत है शरीयत में, तावीज के लिए इजाजत है शरीयत में, लेकिन धंधा इजाजत नहीं है, धंधा इजाजत नहीं है। जाहिल अनपढ़ गवार किस्म के लोगों ने इतना मजाक बनाया है कुरान और हदीस का कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। ऐसे लोगों से बचिए। शेर सुनाऊं, इधर देखो, शेर सुनाऊं, मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। चलो छोड़ो, तकरीर खत्म करते हैं। चलने दें। हाँ, वो हमारे बिहार में कहावत की जाती है, मंगनी का बरधा अजोरिया रहा। भूल गए। हाँ सुभान अल्लाह भी सब बता देंगे, सब बता देंगे। हाँ सुनाइए, हम बता देंगे। बैठ जाइए, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, बताएंगे। दोबारा 100 रुपया फिर लेके आइएगा, बैठिए, फिर बताएंगे, फिर 100 रुपया लेके आइएगा। आप 4-5 बार ऐसे ही आ जाइए, इत्मीनान से रखिए, काहे टेंशन लेते हैं। हमको कोई लुकमा नहीं दे सकता, लुकमा नहीं देते हैं। 15 साल से आप पढ़ा रहे हैं, वो बेटा लुकमा खा लेगा, लुकमा लेगा तब तक 10 परेशान हो जाता उसी में। हम तकरीर में लुकमा किसी का बर्दाश्त करेंगे? इतने जलाली मौलवी हैं, अगर कहीं जलाल में आ गए तो समझ लिए कि हम आपको मुर्गा बना देंगे, है कि नहीं? जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे आप लोग हैं, बहुत अच्छे आप लोग हैं, सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो एक शेर पढ़ूं। अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से, इस बज़्म में आएंगे मदीने से। मिल्की के गयूर सुनियो, इसी तरह इश्क में डूब के बहुत अच्छा सुन रहे हो आप, खुदा की कसम बहुत अच्छा सुन रहे हो। ऐसे अकीदत में डूब के सुनो। बेला हो, मैं तुम्हें एक ज़हन दे रहा हूँ, एक सवाल दे रहा हूँ, कल तुम पूरे पूर्णिया में, कटिहार में ये सवाल डंके की चोट पे कर सकते हो, जवाब दे सकते हो। बेला हो के जूही हो, चंपा हो चंबेली हो। सुनियो, मैं तुम्हारे नबी की बात कर रहा हूँ। अगर शेर सच्चा तुम्हें लगे, पढ़ के मैं बताऊंगा, सुन के तुम बताना। बेला हो के जूही हो, चंपा हो चंबेली हो, या रसूल अल्लाह। बेला हो के जूही हो, चंपा हो चंबेली हो, हर फूल महकता है आका के पसीने से। हर फूल महकता है आका के पसीने से। दिल लगा के थोड़ा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। बात चल रही है इस्लाम की, और बात चल रही है इस्लाम की हक़ानियत की, बात चल रही है हमारे बुजुर्गों की कि इस्लाम ने दुनिया को नजरिया क्या दिया है, लॉ एंड ऑर्डर क्या दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या दिया है, संविधान क्या दिया है, इस्लाम ने दुनिया को जीने का तरीका क्या दिया है, हमारे बुजुर्गों ने क्या बताया है। नौजवानों मुझे बताओ ईमानदारी से, सोशल मीडिया पे इस वक्त बकवास किया जा रहा है कि नहीं? आप एक चीज महसूस करते हो, 24 घंटे वो टीवी हो,
मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, 24 घंटे कभी हमारी दाढ़ी पे गुफ्तगू, कभी हमारी टोपी पे गुफ्तगू, कभी हमारी पगड़ी पे गुफ्तगू, कभी हमारे कुर्ते पे गुफ्तगू, कभी हमारी शरीयत पे गुफ्तगू, कभी हमारी मस्जिद पे गुफ्तगू, कभी आजान पे गुफ्तगू, कभी नमाज पे गुफ्तगू, कभी तीन तलाक पे गुफ्तगू, कभी शरीयत पे गुफ्तगू। एक बात समझ में नहीं आती है, मुसलमान जब इतना ही बैकवर्ड है, मुसलमान जब इतना ही बैकवर्ड है, मुसलमान जब इतना ही खराब है, तो फिर 24 घंटा हमारी बात क्यों हो रही है? हम जब ऐसे ही हैं तो 24 घंटा फिर हमारे मदरसे पे क्यों गुफ्तगू हो रही है, हमारी टोपियों पे क्यों गुफ्तगू हो रही है, हमारी दाढ़ियों पे क्यों गुफ्तगू हो रही है, हमारे उलमा पे गुफ्तगू हो रही है? ये 24 घंटे मुसलमान 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 क्यों किया जा रहा है? अरे तुम नहीं समझे, लेकिन लंदन की सरजमीन पे आर्मी स्ट्रांग समझ गई, उसने सेमिनार करके लंदन की सरजमीन पे कहा था, आई वांट टू कोऑपरेट विद बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन ऑफ द मुस्लिम। उसने कहा था ये 24 घंटे जो दुनिया में मुसलमान मुसलमान की जा रही है, इसकी वजह ये है, दुनिया चाहती है किसी तरीके से मुसलमान को चुप रखा जाए, मुसलमान को खामोश रखा जाए, मुसलमान को दबा के रखा जाए, वरना ये कौम ऐसी कौम है, अगर अपनी तारीख को पढ़ करके बेदार हो गई तो दुनिया में कुछ और नहीं, बस या रसूल अल्लाह का नारा ही नजर आता हुआ नजर आएगा। दुनिया के हर कोने में बस कलमे की गूंज नजर आएगी, दुनिया के हर कोने में बस मुसलमान का जलवा नजर आएगा। इसलिए इसे इतना डेमोरलाइज कर दो, इसे इतना होपलेस कर दो, इसे इतना बदनाम कर दो, इसे इतना बैकवर्ड कर दो, इसमें इतनी बुराई निकाल दो। ये मुसलमान चोरी करता है, मुसलमान मॉब लिंचिंग करता है, मुसलमान गलत काम करता है, मुसलमान दहशतगर्द होता है, मुसलमान टेररिस्ट होता है। वरना ये लोग भी अच्छे से जानते हैं मुसलमान उस कौम का नाम है, ये अच्छे से जानते हैं मुसलमान उस जवान मर्द का नाम है कि पाकिस्तान जब अपने बेड़े को ला करके हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा था, तो इसी दिल्ली के पार्लियामेंट में तमाम खच्चर पोस्ट बैठ के डिस्कस कर रहे थे अब क्या होगा, पाकिस्तान को जवाब कैसे दिया जाएगा, पाकिस्तान को धूल में कैसे मिलाया जाएगा। लेकिन उसी टीम से एक मुसलमान बच्चा आगे निकलता है और अपने जिस्म को टैंक में दबा करके अपने वजूद को उड़ा के कहता है, सोचना तुम्हारा काम है, भारत में जब तक एक भी मुसलमान का बच्चा पीर अब्दुल हमीद जिंदा रहेगा, वो भारत के कानून को कभी झुकने नहीं दे सकता। हमें इस मुल्क की वफादारी की सर्टिफिकेट किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं चाहिए, इस मुल्क से वफादारी की तालीम तो हमें अजमेर के गरीब नवाज ने दिया है, हमें तो सरकारें गरीब नवाज ने दिया है। हम इतने वफादार हैं, अपनी तारीख को सुन तुम्हें पता चले दुनिया के दिलों में इस्लाम कैसे जा रहा है। एक तरफ पूरी कोशिश हो रही है, पूरी प्लानिंग हो रही है, पूरी साजिश हो रही है, क्या इस्लाम को मिटा दिया जाए, इस्लाम को खत्म कर दिया जाए। हमारा ये बेचारा मुसलमान सोच रहा है यार क्या होगा, कभी तारीख पढ़ाकर तो मालूम चले, मालूम है आर्मी स्ट्रांग जब पहली मर्तबा चांद पे गया, और चांद से पलट करके जब अमेरिका के बहुत बड़े शहर कैलिफोर्निया में तशरीफ लाया, और कैलिफोर्निया आया ना, एक शाम आर्मी स्ट्रांग अपनी कार में बैठ करके अपने ड्राइवर के साथ में कैलिफोर्निया शहर में जा रहा था। मगरिब का वक्त था, ट्रैफिक की वजह से उसकी गाड़ी रुक गई, ना, अचानक उसके कान में एक आवाज आती है। जानते हो आवाज कौन सी थी? वो आवाज कोई और नहीं, उसके कान में आवाज आ रही थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर उसने जब ये आवाज सुनी ना, उसने अपने ड्राइवर से कहा अटेंशन प्लीज, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन।
गाड़ी को रोक दो, मुझे ये आवाज सुनने दो। ये जो सुन रहा है ना, ये मुसलमान नहीं है, दाढ़ी नहीं है, टोपी नहीं है, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन, सलीबी, यहूदी, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, लेकिन बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, पढ़ा लिखा, नाम आर्मी स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारी तारीख बता रहा हूँ नौजवानों, तुम्हें मायूस नहीं होना है, तुम्हें कभी भी मायूस नहीं होना है, हालात से तुम्हें कभी भी घबराना नहीं। अपनी तारीख सुनो, तुम्हारी तारीख कितनी रोशन है। उसने ड्राइवर को गाड़ी पूरी आजान सुनी, आजान सुन लिया। उसने कहा मैं जहाँ जा रहा था अब वहां नहीं जाऊंगा, मुझे लौट करके मेरे इंस्टीट्यूट लेकर के चलो। पलट करके इंस्टीट्यूट आया। दूसरे दिन उसने पूरी दुनिया में लेटर जारी किया। पढ़े लिखे बच्चों तवज्जो से सुनो, मैं मुबारकबाद देता हूँ जसीम भाई को, हैं कि नहीं यहाँ पर? सुभान अल्लाह, मैं मुबारकबाद देता हूँ जसीम भाई को। और जसीम भाई जैसे उन हजारों सैकड़ों भाइयों को जो इस दौर पुरफितन में अपने बच्चों को कलम की ताकत देना चाहते हैं। मेरा एक जुमला याद रखोगे ध्यान से, एक जुमला। सब सुप्रीम कोर्ट, हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट की सच्चर समिति की रिपोर्ट कहती है इस देश में मुसलमान की हालत बद से बदतर है। सच्चर समिति की रिपोर्ट ने कहा मुसलमान को अगर अपना खोया हुआ वकार फिर से पाना है तो उसे ये चाहिए कि वो अपने नस्लों को कलम की ताकत देती हुई नजर आए। अपने बच्चों को एजुकेशन के मैदान में मजबूत करो, मजबूत करो। अपने बच्चों को आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ। अपने बच्चे को यूपीएससी यूपीएससी के एग्जाम दिलवाओ। अपने बच्चे को बेहतरीन इंजीनियर बनाओ, बेहतरीन डॉक्टर बनाओ, बेहतरीन स्कॉलर बनाओ, ताकि दुनिया में जब जरूरत पड़े हमारा बच्चा आगे बढ़ करके दुनिया की आंखों में आंखें डाल करके कलम की ताकत से अपने हक को छीनता हुआ नजर आए। सुनो, वो पलट के आया, उसने दुनिया के 300 साइंटिस्ट को लेटर भेजे। ध्यान से सुनना, 300 साइंटिस्ट को लेटर भेजे और उसी कैलिफोर्निया में एक हफ्ते के बाद सेमिनार किया। उलमा भी सुने, अहले इल्म सुनो, तवज्जो सुनो। एक हफ्ते के बाद सेमिनार किया, तमाम जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी फिलोसोफर आ गए। तो जानते हैं उसने एक लंबा खुतबा दिया। उसने कहा दुनिया के लोगों, यस आई एक्वायर्ड दिस नॉलेज अबाउट साइंस एंड हैड बीन समथिंग रॉन्ग, देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह puts a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again. That means that there are many years ago that the receptor of pain sensation. उसने कहा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी साइंस ये कहती है, तुम्हारा भूगोल ये कहता है, तुम्हारा इतिहास ये कहता है, विज्ञान ये कहता है कि पृथ्वी की आवाज चंद्रमा में नहीं जाती है, पृथ्वी की आवाज वायुचुंब में नहीं जाती है, पृथ्वी की आवाज जमीन में गूंज के रह जाती है। ये हमारे मैट्रिक और इंटर और बीए के बच्चे भी इसको पढ़ते हैं, भूगोल में, साइंस में ये पढ़ते हैं। क्या जमीन की आवाज जमीन में गूंजती रहती है, इसी वायुचुंब में गूंजती रहती है, इसी ब्रह्मांड में गूंजती रहती है, आवाज नहीं जाती ऊपर। लोगों ने कहा हाँ ये बात सही है। उसने कहा अगर ये बात सही है तो बस मुझे इतना बता दो, मैं एक हफ्ता पहले कैलिफोर्निया शहर जा रहा था, शाम के वक्त में मैं अपनी कार में बैठा था, खुदा की कसम हमने एक आवाज सुनी थी। हमने अपने ड्राइवर से कहा था ये कैसी आवाज है, तो मेरे ड्राइवर ने कहा था ये आवाज कोई और आवाज नहीं, ये मुसलमान की आवाज है जो प्रेयर करके अपने अल्लाह की इबादत के लिए उसके बंदों को बुला रहा है, जिसे उसकी जबान में आजान कहा जाता है, जिसे उसकी जबान में आसान कहा जाता है। दुनिया के 300 साइंटिस्ट ने कहा इसमें हैरत की क्या बात है, इसमें पूछने की क्या बात है। कहा पूछने की बात ये है, कसम रब्बे काबा की मैं तुम्हें बताऊं, जो आसान की आवाज हमने आज अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में सुनी है। हम जब अंतरिक्ष में रिसर्च कर रहे थे तो यही आसान की आवाज हमने अंतरिक्ष की दुनिया में भी सुना था। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने इसी आसान को उस दुनिया में भी सुना था, हमने अंतरिक्ष में भी सुना था, हमने चांद में भी सुना था, चांद से ऊपर भी सुना था। जब तुम्हारी साइंस ये कहती है कि जमीन की आवाज जब चंद्रमा को नहीं जा सकती है, जब वायु चुंब को नहीं जा सकती है, तो फिर वो कौन सी आवाज थी जो आजान वहां भी हो रही थी, जो अल्लाहु अकबर यहाँ हो रही है, वही अल्लाहु अकबर वहां हो रही है, जो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यहाँ बोला जा रहा है, वही अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वहां भी बोला जा रहा है। साइंस ने कहा मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, अब दिल को थामना, इस सवाल के जवाब के लिए अल जामिअतुल अज़हर मिस्र में इस सवाल का जवाब लेने के लिए भेजा गया
और ये जवाब कोई और नहीं, उस वक्त मिस्र में के दौरे पर बरेली का कलंदर ताजुश शरिया गया था और ताजुश शरिया ने इंग्लिश में 3 पन्ने में जवाब दी और मेरे ताजुश शरिया ने कहा, ओ साइंटिस्टों, अल्लाह की जमीन सिर्फ जमीन पर नहीं आसमान की बुलंदियों में भी है, जिसे मस्जिद अक्सा कहते हैं। ये इस्लाम धर्म है जिसकी हुकूमत जमीन में भी होती है, आसमान की बुलंदियों में भी होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा ये इस्लाम मजहब है जिसकी हुकूमत जमीन में भी होती है, आसमान में भी होती है। और जब ये जवाब उन 300 साइंटिस्ट के पास आया, मुस्कुरा मुसलमान, मुस्कुरा मुसलमान, जब ये कुरान का एजाज, तेरे दीन का पैगाम जब कलीसा पूजने वालों के दरमियान लाकर रखा गया, तो 17 साइंटिस्ट ने बेसाख्ता कहा था, जब इस्लाम की हुकूमत दोनों जहान में नजर आ रही है तो मुझे उसी मोहम्मद का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो जाना चाहिए। और 17 साइंटिस्ट कुरान की इस एजाज को देख करके, इस्लाम की हक़ानियत को देख करके, मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो गए। तब तो शायर कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला। एक शेर पढ़ दूं? कितने लोग अजमेर शरीफ गए? जो अजमेर शरीफ गए वो हाथ उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई बार गया हूं। शर्माते क्यों यार? गए हो तो हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। अब हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, शर्माना नहीं। जो अजमेर शरीफ नहीं गए हैं वो हाथ उठाए। अरे मैं दुआ करूंगा यार, मैं दुआ करूंगा, मेहमान हूं, मुसाफिर हूं, दुआ कर दूंगा। जो अजमेर शरीफ नहीं गए शर्माओ मत, हाथ उठाओ, हाथ नीचे नीचे। कब जाइएगा? मरने के बाद जाइए। अरे भाई कब जाओगे? मरने के बाद जाओगे। मकान चाहिए होता है, दुकान चाहिए होता है, रिजर्वेशन चाहिए होता है, आरक्षण चाहिए होता है, तनख्वाह बढ़ानी होती है, 1 रैंक 1 पे लाना होता है, 6ठा वेतन लागू करना होता है, 7वां वेतन लागू करना होता है, 8वां वेतन लागू करना होता है, तनख्वाह बढ़ानी होती हो तो रोज पटना गांधी मैदान में धरना देते हो, वो दिल्ली जाकर रामलीला मैदान में धरना देते हो। कभी जन्नत की तलब में गरीब नवाज की बारगाह में क्यों नहीं गए? याद रखना, दल बना करके लोगों की हुकूमत बनती है, गरीब नवाज की हुकूमत हिंदुस्तान के दिलों पे हुआ करती है। कोशिश करो, अल्लाह से दुआ करो कि मौला करीम तुम्हें जल्द से जल्द अजमेर मौला की हाजिरी की तौफीक फरमा दे। एक गरीब नवाज की बारगाह में जाकर के देखो यार, खुदा की कसम ऐसा लगता है गरीब नवाज पूरे भारत के दिलों पे हुकूमत कर रहे हैं। मेरा गरीब नवाज पूरे भारत के दिलों पे हुकूमत कर रहा है। और हुकूमत भी कैसी यार? कभी जाओ जाकर के शाहजहानी मस्जिद में खड़े हो जाओ, गुंबद गरीब नवाज के करीब खड़े हो जाओ, बगल में मुल्ला जी बैठ खड़े होकर के हाथ जोड़ करके पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं शाहजहानी मस्जिद के सहन में खड़े होकर के गुंबद गरीब नवाज को देख करके हाथ जोड़े पढ़ रहा था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे बगल में बिल्कुल एक पूरा चिट्टा आया अंग्रेज और आकर के खड़े होकर के पढ़ने लगा, इट इज क्लियर that this statement must have come to Muhammad sallallahu alaihi wasallam from God Allah because and most। अब वो भी अपनी जुबान में अंग्रेजी में दुआ कर रहा है। मैंने पलट के देखा, मैंने कहा या अल्लाह ये कौन सी मखलूक है अंग्रेजी में दुआ कर रहा है? गरीब नवाज क्या ये अंग्रेजी में बोल रहा है? आप इसे महसूस कर रहे हैं, इसकी समातों को सुन रहे हैं। अभी मैं ये सोच ही रहा था, जब तक मैंने क्या देखा, मेरे बगल में एक कान में जनेऊ बांधे, पैर में खड़ाऊ पहने, जिस्म पे गेरुआ बस्तर पहने, माथे पे चंदा लगाए पंडित जी आए और हाथ जोड़ के कह रहे कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल प्रजाजनम है दी है बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम आदिमान निर्मल धर्म दुदे है कुंदन कंचनम चंद्रमुख रजनानि मणिमाणिक नेक पंकजम सर्वमनुवर शीतलम जय मोहनी प्रदर्शनम दानी ब्रह्मा वीर रुकरुणानिधि पुरुषोत्तम त्रिरूपम स्वर्ग सम्मकान नगर दीपावन पुण्य बिंदु शोभित वराद जन्मस्थलम चतुर्भुज सिद्दीक फारूक वनियो हैदरम फातिमा प्रदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम स्वाहा।
कुछ समझ में आया? अरे कुछ तो बोलो। सुभान अल्लाह। हमको खुद ही समझ में नहीं आता है तो आपको क्या समझाएंगे? सुभान अल्लाह। हम बहुत कम कर दिए वेद पढ़ना, वेदों पुराण पढ़ना हमने बहुत कम कर दिया। वरना एक जगह हम पढ़ रहे थे वृंदावन के इलाके में, तकरीर जम के पढ़ रहे थे, जो काफी 80% वही लोग थे। कौन लोग? इधर वाले। हम थे इधर वाले, वो थे इधर वाले, है ना? 80% मैंने जम के पढ़ दिया, खूब वेद वगैरह सब सुना। बड़े बड़े पंडित जी लोग बैठे हुए थे, 100-150 लोग। और जब तकरीर खत्म हो गई तो 4-5 पंडित आए और आकर के जलसे वालों से कहा, जानते हो तुम्हारे चतुर्वेदी साहब इतना फास्ट संस्कृत पढ़ रहे थे, उनके पढ़ने की शैली बता रही थी और हम पक्का कह सकते हैं हमारी तहकीक बता रही है, पहले ये भी पंडित जी थे, बाद में बाउंड्री फलाम करके मुल्ला जी बन गए। कमेटी वालों ने मेरे पास फोन लगाया, मैं घर आ गया था। हेलो, मैंने कहा, बोले अटेंशन प्लीज। मैंने कहा व्हाट प्रॉब्लम? बोले प्रॉब्लम ये है, पंडित जी आए थे सुबह में, आके कह रहे थे ओ चतुर्वेदी साहब जो आए थे पहले वो मेरी बिरादरी के थे, बाद में मुल्ला जी। हजरत क्या कहना है? मैंने कहा उनको बता दीजिए अल्लाह का फजल है, मैं खानदानी खूंटा ठोक टनाटन टीटीए सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूं। बोले हजरत फिर ये माल कहां से निकल रहा है? ये माल कहां से निकल रहा है? मैंने कहा तो पूछो नहीं, हम तो इससे भी खतरनाक माल निकाल दें अगर मिल्की वाले चाहें, वरना कहीं और बताएंगे। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप कुछ सुनना चाहते हैं, है कि नहीं? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा हम तो बहुत कुछ जानते हैं। कमेटी वालों ने कहा हजरत क्या जानते हैं? मैंने कहा हमको ये पता है कि जब ये लोग शादी ब्याह करते हैं, शादी ब्याह करते हैं तो इनके यहाँ मंत्र कौन सा पढ़ा जाता है? बोले कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है? हमने कहा वो तो मंत्र पढ़ा जाता है, इनके यहाँ जब गुरुमुख हुआ जाता है, जैसे हमारे यहाँ मुरीद हुआ जाता है ना, इनके यहाँ जब गुरुमुख हुआ जाता है तो इनके कान में मंत्र कौन सा पढ़ा जाता है? कमेटी वालों ने कहा हजरत ये तो आपने बताया ही नहीं था। मैंने कहा ये स्पेशल माल है, हम छुपा के रखते हैं, कहीं कहीं बताते हैं, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि आज मिल्की में बता दें। चलो छोड़ो, नहीं बताएंगे। इतनी काहे हम आपका कर्जा खाएं का? इतनी खामोशी से सुनिएगा तो हम काहे के लिए बताएंगे जी? अगर कोई अच्छा सुनने वाला होता, दिल लगा के सुनता, मुस्कुरा के सुनता तो हम बताइए करते। जरा बोल के बताइए, हम देखें आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह, हाय सुभान अल्लाह, सब सुनना चाहता है। तो जरा एक बार और जोर से कह दो और मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपके जज्बे को, अल्लाह सलामत रखे आपकी अकीदत को। सुभान अल्लाह। क्या कर रहे थे? हमको सब याद है, हम भूल कैसे सकते हैं? हम बताइए, लोग जब गुरुमुख होते हैं, मुरीद होते हैं तो क्या पढ़ते हैं? जब पंडित जी किसी को गुरुमुख करते हैं, हजरत आप सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। सुनो, जब गुरुमुख होते हैं ना, गुरुमुख होते हैं, हम लोग मुरीद होते हैं ना, तो पीर साहब हाथ लेकर के या दुपट्टा दे करके हमसे वादा कराते हैं, बुराई से बचोगे, नमाज की पाबंदी करोगे, गुनाहों के करीब नहीं जाओगे, मसलक आला हजरत पे कायम रहोगे, झूठ चोरी दगा शराब जुआ इन सब से परहेज करते रहोगे, माँ बाप की खिदमत करोगे। हजरत यही सब क्या कहा जाता है, यही वादा ले बैत की जाती है। पंडित जी लोग जब गुरुमुख करते हैं तो जानते हो क्या पढ़ते हैं? पंडित जी लोग कान में कहते हैं, कान में जनेऊ बांधते हैं और कान में कहते हैं अहमदी पिरुष्परी में स्वाहा। वो कहते हैं अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद निगारा नाश विदाय विद्यो देते विवेक संबल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण से महात्मन भवन विष्णु शशकल की प्रादुर्भविष्यति अश्विमाशु रूह देवतत्व जगतपति अशिनाश साधन आचार्य गुणवती स्वाहा। ये तीन तो आपने नहीं समझा, लेकिन चौथा जो मंत्र पढ़ाया जाता है वो बड़ा खतरनाक होता है। मैंने कहा पंडित जी चौथा मंत्र कौन सा पढ़ाते हो? वो कहते तुलसीदास की वाणी पढ़ाते हैं। हमने कहा कौन सी तुलसीदास की वाणी है? पंडित जी कहते उसको कान में बता दिया जाता है। भैया हम बता के बरियो जिम्मा हो गए, हम बता करके सुबकदोश हो गए, हम बता करके अपना काम छुट्टी कर लिए, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैंने कहा कौन सा मंत्र बताते हो? वो कहते हम उसको कान में बता देते हैं। यहाँ न पक्षपात कछूरा कहू वेद पुराण सनवंत भा कहू संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नरचित बंगा तब से मान हो जंतु विकारी तिनको वंश भय अभितारी तब तक सुन दरिमा दीद्री को बिना मोहम्मद पार न हो। क्या कहते हैं? तब तक सुन दरिमा दीद्री को बिना मोहम्मद पार न हो।
आखिरी जो मंत्र है उसके कान में कहा जाता है, काशी करवटी बाद में पंडित हैं सब काम, बैकुंठी वास न पाइयो बिना मोहम्मद ना। यही वजह है सुन्नियों नौजवानों, यही वजह है इस्लाम की इतनी मुखालिफत के बाद भी आज भी दर्जनों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। आज भी चूंकि वो दुनिया की किताबें पढ़ रहे हैं ना, वो ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, यजुर्वेद पढ़ रहे हैं, अथर्ववेद पढ़ रहे हैं, सामवेद पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, एंगिली की शीकी पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत पुराण पढ़ रहे हैं, तमाम किताबों को पढ़ रहे हैं। इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं यार, जो किताबें हम खोलते हैं किताबें बाद में बंद होती है, मदीने वाले का चर्चा पहले नजर आता है। अफसोस ये है कि हम मुसलमान राह रास्ते से हट गए। हम दिन रात या हुसैन कहते हैं। मेरी बहनों तुम भी सुन लो, दिन रात या हुसैन कहते हैं। हुसैन हमारे कल्ब में आते नहीं आते, हुसैन हमारे वजूद में आते नहीं आते। क्यों? क्योंकि हम रस्मन कह रहे हैं। हमने दिल से कभी हुसैन को नहीं पुकारा। दिल से जो हुसैन को पुकारता है, जानते हो जिंदगी कैसे बदलती है। तुम्हारे पड़ोसी मुल्क नेपाल की एक बच्ची है जिसका नाम गीता कुमारी है, और ये नेपाल की बहुत बड़ी गायिका है, बहुत बड़ी गायिका है, सुपर डुपर गायिका है। पूरा नेपाल इसके पीछे दीवाना रहता था। इसके जहन में ख्याल आया कि यार हमें मजहब पे, हमें धर्म पे अध्ययन करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, तहकीक करनी चाहिए, देखनी चाहिए कि दुनिया में कौन सा धर्म सच्चा है, कौन सा मजहब सच्चा है। लोग इतने धर्म को लेकर लड़ रहे हैं, कोई कह रहा है हिंदू सही है, कोई कह रहा है मुस्लिम सही है, कोई कह रहा है बौद्ध सही है, कोई कह रहा है क्रिश्चियन सही है, कोई कह रहा है सनातन सही है, कोई कह रहा है शाश्वत सही है, कोई कह रहा है बाइबल सही है। सब कर रहे हैं। जरा दुनिया में हमको भी जानना चाहिए, खोजना चाहिए, तहकीक करना चाहिए, मालूम करना चाहिए आखिर दीन कौन सा सच्चा है, मजहब कौन सा सच्चा है। सुनो मिल्की वालों, मैं ये बातें बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में कहता हूँ, लेकिन आप अच्छे लोग हैं, कम जरूर हैं, लेकिन खुदा की कसम दिल लगा कर सुन रहे हैं, तवज्जो से सुन रहे हैं। आपकी खामोशी, आपकी संजीदगी और एक एक शख्स का यहाँ बैठ करके मेरी गुफ्तगू सुनना, इस बात की दलील है आप गुफ्तगू को सुन नहीं रहे हैं, अपने दिल में जगह दे रहे हैं, इस पे तहकीक कर रहे हैं, इस पे नजरियात रख रहे हैं। तो सुन लो, जानते हो वो बच्ची नेपाल से निकली है, दुनिया को घूमती है, यूएसए जाती है, अमेरिका जाती है, इंग्लैंड जाती है, जापान जाती है, जर्मनी जाती है, मलेशिया जाती है, हालैंड जाती है, 1 महीने का मुसलसल दौरा करती है, हर मुल्क में जाती है, हर अफकार और नजरियात पर, हर किताबों पर, हर मजहबी किताबों को पढ़ती है, तहकीक करती है। करते करते लास्ट में वो दुबई आती है, और जब दुबई आती है ना, उसके हाथ में एक किताब लगती है। जानते हो रात का पिछला पहर है, वो लाइब्रेरी में बैठी है, उसने लाइब्रेरी के कीपर से कहा, लाइब्रेरी का जो अटेंडेंस था उससे कहा, मुझे कोई किताब दो, कोई लिटरेचर दो, मुझे कोई इस्लाम पे लिखी हुई किताब दो जिसको मैं पढ़ना चाहती हूँ। उसने कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं दुनिया को खोजने चली हूँ, मैं सच को तलाशने चली हूँ, हक को की तलाश में चली हूँ, मुझे कोई किताब दो। जानते हो उस कीपर ने, उस अटेंडेंस ने एक किताब दी, रात का पिछला पहर है। तवज्जो से सुनो सुन्नियों, मसलक आला हज़रत का नारा लगाने वालों, या हुसैन कहने वालों, मिल्की के गयूर सुनियो, तवज्जो से सुनो। हिंदू बच्ची है, गीता नाम है, किताब लेती है, खोलती है, पढ़ती जाती है, पढ़ती जाती है, फरक पलटती है, पढ़ती जाती है, पन्ने हटाती है, पढ़ती जाती है, पढ़ते 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 अचानक वो रोने लगी, उसकी आंखों से अश्कों की बरसात होने लगी, सारों कतार होने लगी, हिचकियां बन गई, रोते रोते उसकी जुबान से बेसाख्ता आवाज निकल पड़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अटेंडेंस खड़ा था ना, बगल में जो कीपर खड़ा था ना, जो वार्डन खड़ा था, दौड़ के आया और आकर के कहता है ये क्या कर रही हो तुम बच्ची, ये क्या कर रही हो मोहतरमा, ये क्या कर रही हो, ये बताओ तो सही, अचानक तुम्हारी जुबान पे कलमा क्यों आ गया, अचानक रोने क्यों लगी, अचानक अश्कबार क्यों हो गई। जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be true, that can be brought by scientific means, science the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। उसने कहा जानते हो मेरे रोने का राज क्या है, जानते हो मेरे कलमा पढ़ने का राज क्या है, मैं 1 महीने से घर छोड़ के निकली हूँ, दुनिया घूम रही हूँ, मजहब की तहकीक कर रही हूँ, दीन की तहकीक कर रही हूँ, धर्म की तहकीक
तहकीक कर रही हूँ, कौन सा मजहब सच्चा है, कौन सा दीन सच्चा है। हर किताब पढ़ी, दिल को सुकून न मिला। हर किताब पढ़ी, अच्छी दलील न मिली। हर किताब पढ़ी, कोई सेटिस्फाइड करने वाली बात न मिली। लेकिन खुदा की कसम, जब मैं ये किताब पढ़ रही हूँ, दिल रो रहा है, आंखों से अश्कों की बरसात हो रही है। कहा क्यों रो रही हो? कहा इसलिए रो रही हूँ, ये जो किताब है ना, ये किसी और की सीरत पे नहीं, ये नबी के नवासे हुसैन के कैरेक्टर पे लिखी हुई किताब है। ये जो किताब है, ये मौला हुसैन की सीरत पे लिखी किताब है। कहा क्या मतलब? कहा मैं ये किताब पढ़ रही हूँ, ये किताब बता रही है करबला में हुसैन नामी एक जात है, हुसैन नामी एक मर्द कलंदर है, जो रिश्ते में रसूलुल्लाह का नवासा है, जो मुसलमानों का रसूल है, उसका नवासा है। हक बुलंदी के लिए, सर हक बुलंदी के लिए करबला में जंग होता है, सर को कटा दिया गया है, सर कट चुका है। कटे हुए सर को जालिमों ने नेज़े पे बुलंद कर दिया है, नेज़े पे बुलंद हो चुका है, नेज़े पे बुलंद हो चुका है। लेकिन मैं इस किताब में पढ़ रही हूँ, कटा हुआ सर भी कुरान की तिलावत कर रहा है। खड़े हो जाए। गुले गुलज़ारे क़ादिरियत पीरे तरीक़त